हे गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज टुडेज टॉपिक। हम लोग इस पे बहुत प्यारे प्यारे सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? एंड वी आल्सो डन पूरा डिटेल में केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। इफ यू वांट द थ्योरी सेशन स्पेसिफिकली आई विल सेंड इट टू यू अगेन। बट जनरली मेरी आवाज साफ आ रही है, राइट? यू एबल टू सी मी एंड हियर मी, वो सब ठीक आ रहा है? I'll give you the link of everything that I've been working on. Generally, students keep asking me, "Hey, where's this chapter? Where's that chapter?" So I made a small sheet. Yeah. What's up? What's up? सुपर डुपर। नहीं नहीं, हम तो टाइम पे, कहाँ लेट, फैक्चुअली टाइम पे ब्रो। तीर्थराज व्हाट्स हैपनिंग, भाग्या, देवांश, देवांशी, व्हाट्स अप, राजेश, प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग। सो आई एम गेसिंग यू ऑल कैन सी मी क्लियरली, हियर मी एंड ऑल दैट इज गुड। दैट इज ब्रिलियंट। आज का क्या प्लान है? आज का प्लान एज ऑलवेज what we'll do is we'll go through the NCERT on chemical equilibrium. I know 11th grade में आपके पास एक ही चैप्टर है called equilibrium, उसमें आधा पार्ट केमिकल है, आधा आयोनिक है ना। उन कोचिंग जनरली वी डू इट सेपरेटली, राइट? इसलिए मैंने अलग अलग किया है। एंड इनफैक्ट सवाल भी ऐसे आते हैं कि एक सवाल तो आ ही जाता है केमिकल से, और एक सवाल आ ही जाता है इससे, आयोनिक से, राइट? इन योर नीट एग्जाम 45 क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इनफैक्ट इवन जेई में अलग अलग ही पढ़ाते हैं बिकॉज सवाल आ जाते हैं, व्हाट टू डू। खैर, सो व्हाट आर वी गोना डू टुडे? Equilibrium, NEET 2024. Hold on, where are we at on this? Yeah, we are here. हमारा डेट थोड़ा सा एक आगे पीछे हो गया, वन सेशन, लिटिल अनवेल बैंगलोर के अमेजिंग मौसम की वजह से। सो वी मिस्ड आउट दैट वन डेट ऑन ट्यूसडे। वी आर बैक हियर ऑन थर्सडे विद दिस। आगे हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, व्हिच अ लॉट ऑफ यू बीन वेटिंग फॉर, जस्ट अ कपल ऑफ मोर थिंग्स टू गो टू फिनिश अप दिस ऑसम थिंग दैट वी बीन वर्किंग ऑन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ऑल क्लियर, लवली लवली। बैक टू बैक केमिस्ट्री क्लासेस। मयूक, एक और थी आपकी? ओ अच्छा, नितिका जी की क्लास थी क्या इससे पहले? मयूक, hey मयूक, गुड टू सी यू। वंश, शिवम, व्हाट्स अप हैपनिंग? आई थिंक यू आर न्यू। पंपा, व्हाट्स अप? हे लावण्या, तीर्थराज, अमेजिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट अस लुक एट एनसीईआरटी इन सम डिटेल। हियर इट इज। वेट, ओह वेट, ये एनसीईआरटी नहीं है, ये है एनसीईआरटी, राइट? इक्विलिब्रियम, इसमें क्या क्या है जो जरूरी है? एज ऑलवेज विल जस्ट ऊपर ऊपर से लुक एट इट एंड देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। दैट्स द वे वी डू दिस सेशन, सो विल स्पेंड अराउंड 10-15 मिनट्स ऑन दीज आइडियाज। नाउ इक्विलिब्रियम में बहुत ही ज्यादा थियोरी है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान है, और इससे भी सवाल आते रहते हैं। व्हाट डू आई मीन? लाइक स्टफ लाइक व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना? एंड ये सब चीजें कि ओके, कि थोड़ा बहुत आगे, थोड़ा बहुत पीछे, थोड़ा फिजिकल इक्विलिब्रियम के भी आइडियाज हैं दैट्स बीन रिटन ओवर हियर, उनसे भी सवाल आ जाते हैं। देयर इज वन स्मॉल टेबल दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन। आई विल गो टू दैट डायरेक्टली। आई एम श्योर यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया ऑफ सॉलिड वेपर, सॉलिड लिक्विड, और ये सब इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट? एंड समटाइम्स कुछ सवालों में वो थोड़े डिफिकल्ट फॉर्मेट, 2016 में नीट में जो था उसमें आई थिंक इस पे ऐसा सवाल आया था, वेयर यू हैव टू यूज पी गैस एंड पी ऑफ वाटर वेपर टू गेट द टोटल गैस। बट आजकल गैस लॉस तो है नहीं, यू डोंट वरी अबाउट इट। बट ऑल्दो गैस लॉस नहीं है, you will still need the basics of that to form equilibrium के सवाल। Every time you do Kp, we'll talk about what Kp is, के expressions, you need partial pressure। Partial pressure होती क्या बला है? You need to know that from states of matter. So although theoretically states of matter आपके सिलेबस से हट गया है, but you need those basics to do एक जो real gas, I mean ideal gas equation है, which is PV equal to nRT and Dalton's law। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है? फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर, एसओएम बोल लो, या फिर व्हाट यू कॉल दैट, दूसरा क्या नाम था आप लोग का? व्हाट इज इट कॉल्ड? मैटर, व्हाट इज द चैप्टर कॉल्ड इन एनसीईआरटी? स्लिप हो गया माइंड से, यू लेट मी नो, लेट मी नो। ओके, नितिका जी की क्लास थी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ए गुड इवनिंग मेजर बिस्वजीत। ओके, कूल कूल, दैट्स ऑलराइट। हाइड्रोकार्बन, ओके, ऑसम। हाउ डू यू लाइक हाइड्रोकार्बन? Funky chapter, right? Awesome scoring chapter. So this table is what I want you to pay attention to. The first thing in this chapter that I feel is extremely important, right? Okay. Now, when you go from liquid to vapor, it's saying that pH2O is constant at a given temperature. Why? We will look at that. When we form the expression of Kc, equilibrium constant, you will see that the liquid ka pressure, I mean, liquid ka concentration doesn't matter. It's only the gas that matters, which is why it depends directly on pH2O. Solid liquid में melting point is fixed at constant pressure. मतलब इसको हम लोग फेज चेंज के तरीके से भी सीख सकते हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि बिफोर यू डू इक्विलिब्रियम इट विल बी गुड टू डू थर्मो। थर्मो पे यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज डेल्टा एच ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड। क्या होता है? कंडेंसेशन, राइट? कंडेंसेशन या फिर मेल्टिंग या जो भी है, ठीक है? कंडेंसेशन उल्टा हो गया, सॉरी, दिस इज मेल्टिंग, राइट? डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड, इट हैपेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड डेल्टा एस इज डेल्टा एच बाई टी, एटसेट्रा। ठीक है, बहुत चीजें यहाँ पे हो रही हैं। एनीवे, so this one's interesting. When you go from solute to solid to solute in solution,
concentration of solute in solution is constant at a given temperature. इसी से हम लोग figure out करेंगे KSP के values in a way, right? Not directly, but इसमें से things will dissociate. KSP में वही फर्क होता है कि instead of just dissolving, they also dissociate क्योंकि electrolytes होते हैं. Lastly, when you have gas mixing inside another gas, we will do this in detail when we do solutions का chapter. ठीक है? There is an equilibrium established between these two ideas. Like for example, this right here. This is solubility of gases. क्या था? किसी को याद है? What law was this? Anyone remembers what law was this? Henry's law. Henry's law. And that I think we've already covered in solutions काफी detail में. खैर, more concept. Surface chem. Okay. Vaishnavi, Mayuk are talking about stuff that has been removed, but उसमें से भी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जरूरी हैं. So the next idea that I feel is important is what exactly equilibrium है क्या भला? What is equilibrium? So there is a part of this graph that is really famous, right? You do a concentration versus time graph. Things change with time. ये वाली चीज आप चलोगे पढ़ोगे kinetics में. When things stop changing with time, that is when you talk about equilibrium, right? Forward rate equal to backward rate, etc., etc. ये theory I know आप लोग जानते हैं, but फिर भी please read the NCERT because में से direct सवाल आ सकते हैं, assertion reason or anything of that sort, right? खैर, when you talk about these kind of numbers, जब numbers आने शुरू होते हैं तब आप लोग को थोड़ी डर लगता है and understand that. The last theory bit is equilibrium is attainable from both sides. I have explained this in the theory session. Okay, check this out. मैंने numbers लेके आपको दिखाया. Okay, theory session में numbers लेके we figured this out. Okay, how does it work for this side, ये सब हमने बहुत detail में किया है. The first idea that has a bit of math is this law of chemical equilibrium and equilibrium constant, which means कि equilibrium का constant का expression का क्या value होती है, right? What do you do with that? How do you even figure out कि concentrations क्या होती हैं? Oh, thank God! I thought I was sharing a different screen. I was like, wait, hold on, I was sharing the right screen. You have a question. Is there any effect of catalyst? Super duper is a wonderful question. It was the last part in NCERT, but he's asked now. That's okay. Does anybody in the chat want to help super duper with that question? I really like the question. What do you guys think? क्या मुझे थोड़ी help कर सकते हो with him answering that question? I'll get to it in about 2-3 minutes time. But till then, can somebody help me out with that question? That'll be really good. Ski lighting is a bit weird. I think it's like that artifact on my right hand, right? It's like weirdly trying to fix that. Hold on. Does that help? Kind of. I think because background white is, that's why there's some dots, white dots are coming on my hand. I think because of the white background. Anyway, cool. I'm using OBS to do this and it sometimes bugs out a little bit. So the general idea of equilibrium is key. Okay, you do multiple experiments with initial concentrations and you see that equilibrium concentrations kya hoti hain, and you see that they're different all the time, right? You get different concentrations. So what is it that is constant? हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि concentration constant होती है, but कैसे constant है? They're all different values. The point is the ratio of the concentration, specific weird kind of a ratio, this is what remains constant. And where do you get this ratio idea from? From the law of mass action. Okay, at any given temperature, the product of concentrations of the reaction products raised to respective stoichiometric coefficients in the balanced equation divided by the product of concentration of this thing. इससे theory सवाल पूछा था कि भाई साहब ये आता कहाँ से? Law of mass action talks about Kf, like rate of forward is going to be equal to forward reaction is going to be equal to Kf times C par C into D par D. Similarly, you have Kb times A par A. मैंने उल्टा लिखा गया, रुको सोचने दो. Forward, हाँ उल्टा लिखा है. Forward will be A par A times B par B, and backward will be C par C by D par D, right? And then you divide them both. एक मिनट यार, कुछ अजीब लग रहा है मुझे. Hey, what does law of mass action work? Does anybody remember how law of mass action works? No effect of catalyst. Thank you, M. Kondal. It helps get to the equilibrium quickly, but it doesn't affect the equilibrium position. मतलब कि जो concentrations होने वाली, this ratio that I was talking about, right? This K right here on top, this K or Kc or whatever, this Kc, its value does not change. It just gets there quickly or slowly. That's what this does. Yeah. Thank you, folks. Thank you. Yeah. हिंदी में बताएं, ठीक है मेजर, जितना हो सकता है हम लोग दोनों करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों ऑडियंस को हम लोग किसी ना किसी तरह हेल्प कर पाएं. सो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? कोई मुझे उसका आइडिया दे. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? ये चीज आपको पढ़ाते नहीं है बिकॉज अरे ये तो एनसीईआरटी में नहीं. आई अंडरस्टैंड दैट एनसीईआरटी में राइटली यहाँ नहीं है, बट इट्स वेरी यूजफुल फ्रॉम किनेटिक्स एंड इन द एंड सब फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे आता है? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? कैन कोई मुझे बता सकता है? मेजर जी आप बताएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या भला होती है? व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? Like just a definition wise, what does it mean? Yeah,
If you want to read up more on that, here is a link and I'll send that to you. अगर वो चीज आपको नहीं पक्का मालूम है, here it is. It's the BYJU'S link itself. We have very nice articles on the BYJU'S site, right? It goes into detail of figuring out कि कैसे chemical equilibrium का idea figure out होता है इसी से, ठीक है? खैर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है लॉ ऑफ मास एक्शन. लेट्स गो बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इधर हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, but it's just that this is used to derive this idea right here itself. If you have any doubts, feel free to stop me and I'll try and resolve it as best possible. Yeah, concentration. Yeah, sure, Mayuk. But in what sense? Like, how do you write it down? You should write down the expression. जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला Mayuk. But forward rate is what? Is kf times what? Is it, you know, like kf, not kf, sorry, rate of forward reaction is some constant kf times AA into B par B, or is it kf times CC par D? Which one is it? It's important to know this. Anyway, think about it. It's not something we have to worry about this session, but just think about it, right? Reaction fast with equilibrium per, yeah, thank you, Tanu. Absolutely right, absolutely right. There's some theory about homogeneous heterogeneous equilibrium which is useful for boards, but देखो ideal gas equation फिर से pop up आ गई, right over here. It's there. I know say तो matter नहीं and all that, but this equation is very useful, right? Why? Because this n by v term gives you the concentration, okay? And then you say कि concentration and pressure are related, right? Because R and T are constant, yeah, these things don't change. Microscopic properties don't change. Temperature, वो सब नहीं बदलते, right? So this is how you derive that, okay, Kp is Kc RT power delta n. R की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे? If you are taking everything in liter and bar, then R की वैल्यू होगी liter bar 0.083, right? Be careful about this. R की वैल्यू क्या लें when you are doing this conversion? If you are doing in liter and bar and all of that, ठीक है? Cool. और क्या करना है? What else you think is important? I feel that you must solve all of these questions. Subjective सवाल बहुत जरूरी है करना NCERT से, especially for chemical and ionic equilibrium. There are a lot of questions. में 78 questions हैं इस पूरे chapter में. Please make sure you do all of them. Now the next idea is कि okay, when you set up this equilibrium concentrations, they say that ये जो solids और liquids हैं, उनकी concentrations constant रहती हैं, okay, which is why they kind of are, you know, accommodated inside the equilibrium expression itself. Technically, मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है कि there's an idea of activity and all of that. You can check that on the theory sessions. But this also, इस पे भी सवाल आते हैं, right? Equilibrium expression बनाओ, ये करो, वो करो, using this idea. ठीक है? What's next? Predicting the extent of a reaction. अच्छा. Q is the extent of the reaction. Q, right? If the value of Q, नहीं, दो अलग चीजें. ये मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ. Predicting extent of reaction ये है कि अगर k is greater than 3, then almost goes to completion. If k is less than 10 power 3, then 10 power minus 3, then it doesn't proceed, right? Doesn't, बहुत छोटा है, hardly proceeds. Okay, this is what these two ideas are saying. मतलब कि अगर बहुत ज्यादा, and in fact, when you see क्या बोलते हैं इसको, electrochem में, okay, all these values are like 10 power 7, 10 power 10, etc. बहुत बड़े बड़े numbers हो, 10 power 50 sometimes. ऐसे weird numbers है, मतलब these reactions almost always go to completion. Yeah, electrochemistry के. When you see KSP में मतलब 10 power minus 12, 10 power minus 20, whatever, you know, 20 and then minus 40. It's weirdly small. मतलब this reaction hardly ever happens. Get a feel for these numbers. Get a feel मतलब कि what does it mean? अगर बहुत बड़ा number, बहुत छोटा number, इसका क्या मतलब होता है? Where did I get this K वाला thing? You take a very straightforward thing. Yeah, delta G equal to minus NFE, right? If you take E as 1, F is 96,500. Right, you get delta G की value, ठीक है, and this also is equal to minus RT ln K, so you can get K की value, ठीक है, करके देखो उसको, K बहुत बड़ा आएगा. Do this small exercise, take E naught to be 1, E to be 1, Faraday is 96,500, N ले लो, एक ले लो, दो इलेक्ट्रॉन जो भी ले लो, temperature 300 ले लो, try this out, you'll see you'll get K, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी आपकी K की, ठीक है, अगर E naught पॉजिटिव है तो. Anyway, 10 power minus 3 मतलब reactor, this is like KSP. ये I know is not in chemical equilibrium, but ideas बहुत जरूरी है to get a feel of how things work. Okay, predicting the direction of reaction. अगर Q reaction quotient Q और K में क्या फर्क कोई बता सकता है चैट में? KF by KB. Thank you Kondal Reddy जी, M Kondal Reddy. KF by KB is absolutely right for equilibrium constant. Thank you. तीतराज बढ़िया, thank you. KF into alpha मतलब it depends on the reactants, not the products, but the reactants. मतलब कि अगर forward reaction है
So it will depend on the reactants. Exactly. Thank you, Teethraj. That's wonderful. Wonderful. Okay. ठीक है. बढ़िया. Do you guys agree with what Teethraj and Kondal Reddy said? I love that you guys are all helping each other out. It's amazing. Absolutely amazing. Devanshi saying 0.083. Lovely. Reaction quotient क्या होता है? Same as K, but not at equilibrium. मतलब expression is same as K, but the concentrations are not at equilibrium necessarily. So, if Q is less than K, reaction will go forward. If Q is greater than K, it will go backward. Why? Because ये चीज आपके syllabus में नहीं है, but there is a lovely graph that looks like this. It could look this way, or it could look एक मिनट, ये तो नीचे था, ये वाला ऊपर होगा. So I'm plotting delta G versus Q, delta G versus Q, specifically G versus Q, and delta G here is going to be negative. Here delta G is positive. ये वाला position is equilibrium. ये मैंने किया है थर्मो वाले सेशन में, इक्विलिब्रियम सेल वाले सेशन में, बॉटम पार्ट. सो बेसिकली इफ Q is not equal to K, मतलब Q अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वो it will go to the bottom of the well. That's all this thing. ठीक है. ये वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये मैं थियोरी में कर चुका हूं, but I feel this is important, so I just left it out here. K only at equilibrium, but Q at any time. Absolutely right, Piyush. Lovely. Joe, what's happening? Joe Juden. I didn't follow the third name, but cool. Q can use constantly any given time. Absolutely. Super duper and Devanshi and everybody else, I would use the word time. That's all. Let's just say any other point of the reaction. Time की हम लोग बात नहीं करते हैं. ये बहुत जरूरी है. When you talk about equilibrium, time के साथ चीजें नहीं बदलती हैं. ठीक है. So Q could be any other point of the reaction, not necessarily at equilibrium. That's all we'll say. Okay. उसके बाद तो बस maths है, भारी भारी maths. इससे this is the part that some of you find a little bit scary. But देखो, everything that you get asked in JEE Main and in NEET, even in JEE Main, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, is directly from NCERT. तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. एफर्ट लगाने की जरूरत तो है, NCERT पढ़ना है, but that's all you've got to do. Khair, we'll quicken this up. The last part of this is there is a relationship between K and Q, right? Which is this right here. This beautiful equation. K is e power minus delta G by RT, which is same thing that I wrote ki, अच्छा, minus RT ln K is delta G naught. ठीक है, not मतलब कि standard. And you have all of these wonderful expressions and all of that. अगर delta G negative है, मतलब K, you know, almost goes to completion. अगर delta G positive है, तो यार reaction hardly happens. Cool. Okay. Last part is the way things are affected. Equilibrium is affected by various factors, right? अगर pressure बदल रहा है या volume बदल रहा है, अगर delta NG zero नहीं है, then it will go in a direction to reduce this pressure. मैंने pressure बढ़ाया, देखो, PV equal to nRT. Now these guys are constant, इसको हटा देते हैं. Volume let's say is constant. So अगर pressure मैंने बढ़ाया, system try to undo that change, tries to reduce pressure. How? It'll reduce number of moles. So you need to go in a direction where number of moles decrease. I'll show this with an actual example. It's beautiful. Last part, literally the last part. Inert gas addition में क्या होता है? Inert gas addition में constant volume पे कुछ नहीं होता है, because constant volume पे the partial pressure is same, right? What is partial pressure? Remember it is N by V, right? अगर number of moles of A, P of A is not changing and volume is same, it will not change. But अगर constant volume पे हो, I'm sorry, at constant pressure पे हो, then that can change, yeah. Then Na is same, but Va changes क्योंकि volume अब बदल सकता है, volume बढ़ गया है. Now the total volume is more. So now you've got to use the same idea as this pressure change वाला चीज inert gas addition में. चलो करें शुरू अंताक्षरी लेकर हरि का नाम. Shall we start? Anything else here that is important? Let me quickly check. Chemical ends over here. चलो let's start with amazing questions. Are you ready? Yeah, शुरू किया जाए. All right. Delta N, yes, beautiful. Major साहब. What is that, Major साहब? Dynamic equilibrium means Kondal Reddy जी. एक सवाल मैं देता हूँ. I'll explain to Kondal Reddy जी while you guys try this question out. ठीक है? Kp for the following reaction is 3 at 1000 Kelvin. देखो ये NEET 2022 का सवाल है. CO2 and C solid gas. What will be the value of Kc for the reaction at the same temperature? देखो डायरेक्टली वही दो आइडियाज आ गए. How do you relate Kp and Kc? And you've got solids in the mixture. Delta Ng ध्यान से कैलकुलेट करा. Kondal Reddy जी, you are asking me what is dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium is when at the microscopic level. आप लोग बाकी लोग please solve करो question. I'm helping him out with this question. Him or her. Reaction happens
एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कार्बन इज रिएक्टिंग टू फॉर्म CO2, CO2 इज रिएक्टिंग, CO2 खुद अपने आप के साथ रिएक्ट करके CO CO अपने साथ रिएक्ट करके CO2 दे रहा है। सो दोनों चीजें हो रही है, ऑल रिएक्शन हैपनिंग, बट मैक्रोस्कोपिकली लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, रिएक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? कॉन्सेंट्रेशन रिमेंस सेम, प्रेशर रिमेंस द सेम, बट अंदर अंदरूनी तौर पे होता रहता है। अ गुड आइडिया ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स इज आप ट्रेडमिल पे भागते रहो, राइट? यू आर रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, यू आर नॉट मूविंग, बट यू कीप, यू आर रनिंग, द ट्रेडमिल इज रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सब लोग भाग रहे हो, सो इट्स डायनेमिक, बट फिजिकली मैक्रोस्कोपिकली योर पोजीशन इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट? दैट्स एन एग्जांपल। ठीक है, इसका आंसर बताओ प्लीज। मेजर, इतनी देर मैंने तुम्हारा ही सवाल बताया, व्हाट डू यू मीन मेरा क्वेश्चन, पिछले 2 मिनट से वही तो बोल रहा था। इजी, पीयूष सेज सी, इजी, दैट्स लवली, दैट्स लवली। तनु, मेजर, देवांशी, शालिनी, मयूख एंड पूनम, शक्य, सुपर डुपर आर ऑल सेइंग सी। अरे यार मेरे टैली मार्क थोड़ा गड़बड़ हो गया। पंपा आल्सो सेइंग सी। यार ये तो सिंपल सवाल लग गया तुम लोग के लिए, बढ़िया है, लवली लवली लवली, आई लव इट। सो डेल्टा एन जी इज 2 - 1 विच इज 1। वाई 2 - 1? यहाँ 2, यहाँ 1, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल टेक दिस टू बी, this is constant, right? So it is a part of K, right? I'm not going to write as 1. I know everybody that everybody write as 1, but I want you to understand it is constant. उसका concentration बदलता नहीं है significantly. Obviously its concentration is not 1, right? The reason we teach it to be 1 is because it is figured out. मतलब वो जो K का expression है उसमें constant में वो number fit है. That's what we're trying to say. It does not actually mean कि its concentration 1 है, okay? Think about it. You take a lump of coal and you put it there. 1 का क्या मतलब? 1 is no meaning. You put a lump of coal, उसके ऊपर CO2 डालो, CO बनता है. That's exactly what this is, है ना? थोड़ा सोचो इसके बारे में. I think all of you have got the answer right. That's no big deal, right? You please make sure you write the expression correctly. Kp is Kc RT power delta n. How do you derive this? बहुत जल्दी 2 मिनट का derivation है. कैसे? Some concentration n by v, right? What is n by v? PV equal to nRT. N by V is RT by P. So far so good, है ना? So Kc is some function of RT by P. Okay. What is Kp? Kp is in terms of P directly. इन दोनों को यूज करो, you get it directly, है ना? देखो ये RT हो गया, P इस तरफ चला जाएगा. So P comes here, that becomes Kp. RT power delta n, P power delta n. You want to do the proper derivation? See my sessions. But this is how you check quickly. अरे RT सही जगह डाला, सही जगह डाला कि नहीं डाला, है ना? You just have to check that. खैर 3 Kp दिया हुआ है, okay? 1000 Kelvin I have written down, 0.083 power 1 into Kc. So what you get is 3.6 into 10 power minus 2. Simple सा straightforward सा question. Lovely. You students are brilliant, man. पढ़िए हो तुम लोग. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल. Which of the following conditions will favor maximum formation of the product in this reaction? इस रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या फेवर करेगा? दिस इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ Le Chatelier's प्रिंसिपल, जो एनसीईआरटी में था ना. देखना है क्या? एनसीईआरटी देखना, तो बताना. आई विल शो यू अगेन इफ यू वांट. कोई डाउट है तो. यस तीर्थराज, थैंक यू, एब्सोल्युटली राइट. चिल है ना? आप लोग बेफालतू में डरते हो केमिकल इक्विलिब्रियम से, फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है. यू आर ऑल बेल्टिंग इट. पहला सवाल इतना जस्ट रेड आउट ऑफ द पार्क. दूसरा सवाल आल्सो तनु इज ऑलरेडी गिविंग अस आंसर्स. बाकी लोग व्हाट डू यू थिंक? देयर आर टू तनु टुडे, तनु वर्मा एंड तनु सिंह. दैट्स ग्रेट. यस, पिछला आंसर किसने किसने दिया था? बहुत लोगों ने दिया था. पीयूष, तनु वर्मा, मेजर, देवांशी, शालिनी, मयूख, पूनम शक्य, सुबह डुपर, पंपा, तीर्थराज एंड पप्पू. सब लोग सी बोल रहे थे. एंड इस वाले में भी बहुत जल्दी सब लोग बोल रहे हैं. तनु, शालिनी, सुपर डुपर, पूनम शक्य, सेम पीपल. पीयूष चौधरी, तीर्थराज, भाग्या, मयूख, प्रकाश, देवांशी. वाह वाह वाह. Looks like all of you figured out. Tanu Singh also says, hey, no divergence, everyone is confident. बढ़िया है, मतलब सही होगा. The first thing to see is delta ng की वैल्यू क्या. So let me tell you the process, and maybe you're not sure about doing it. जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग तो lovely, they are brilliant. हो सकता है मे बी अरे इसको करें, how do I start this? How do you start this kind of question? Is delta ng पहले निकालिए. Why? Because delta ng से आपको प्रेशर का आइडिया पता चल जाएगा. What to do with pressure to make the reaction go forward. Now delta ng is less than 0. 1, 1 and 1, which is exactly, if you want to go, it's -1.
मतलब ठीक है, डेल्टा एन जी नेगेटिव क्या मतलब हुआ? नाउ सी व्हाट आई लाइक टू डू इज यू इंक्रीज द प्रेशर. If I increase the pressure, I don't even worry about delta Ng less than 0 positive. There's one way of doing it. The other way of doing it is कि pressure बढ़ाओ, reaction will go in a direction to reduce moles. अंग्रेजी लिख दूं क्या? Increase pressure, reaction goes where moles decrease. As simple as that. ये लिख लो, दिमाग में रख लो. This is the best way. प्रेशर को बढ़ाओ, रिएक्शन गो डायरेक्शन टू रिड्यूस मोल्स. रिड्यूस मोल्स कैसे होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो वी मस्ट इंक्रीज प्रेशर विच इज ईदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन. ये दोनों हो गए कैंसिल आउट. टेम्परेचर का क्या किया जाए? देखो ये है एक्सोथर्मिक. माइनस एक्स किलो जूल मतलब इट इज गिविंग अवे हीट. एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो जो है टेम्परेचर बढ़ा, दैट्स नॉट गुड. टेम्परेचर कम किया तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी. नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन. ओके, बाकी जगह K does not change. Whatever you do, pressure बढ़ा कुछ भी करो, K does not change. As soon as you change the temperature, the value of equilibrium constant itself बदल जाती है. ये वो expression शायद आपके syllabus में नहीं है, but you know how it is, right? ln K2 by K1 is equal to delta H 1 by T1 minus 1 by T2 etc blah blah blah. है ना? वो सब चीजें हैं, but we don't worry about that right now. But sure, all of you are absolutely right. Low temperature, high pressure. Good job, good job, good job. By increasing pressure, yes, thank you, super duper. That's exactly what I also use because it's an easy thing to remember. ये delta Ng greater than 0, less than 0 मेरे से मग नहीं होता. This I find easier to mark. What super duper said. Yeah. मेजर क्या कर रहे तू? केमिकल इक्विलिब्रियम सेशन है. Why are you spamming, bro? It's good you're taking part in this, but don't spam random questions बीच बीच में. ठीक है? अगर if you want to know the answer, look it up on the internet. ठीक है? Or you ping me on IT Chem, we'll talk आराम से. Please, class को आप disturb मत करो. That's my only request to you. Yeah, I am on this on Telegram and Discord. Respect the decorum of the class. जो हम लोग बात कर रहे हैं, please उसकी बात करो. Chemical equilibrium आज है, आज chemical equilibrium की बात करते हैं. ठीक है? Entropy decreases in forward reaction. Lovely, NEET inspired. Let's take a second to understand what NEET inspired just said. Lovely. Entropy decreases. अच्छा. जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं, एंट्रोपी का. हाँ, बढ़िया. आई लाइक इट. थैंक यू. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. लुक एट तनु सिंह, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. आंसर भी दे दिया, सही है. नेक्स्ट वाला देखो. आपका डाउट है तो मुझे अलग से पिंग करो, राइट? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू, लाइक आई कैन टेल यू द आंसर बट आई कांट सॉल्व दैट क्वेश्चन, मेक द क्लास पॉज, राइट? इट्स कूल यू आस्किंग अ डाउट, बट इफ यू आस्क मी होल क्वेश्चन एज योर डाउट, इट्स बेटर यू पिंग मी. ठीक है? इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप क्लास के साथ चलिए प्लीज. अगर आपको जो डाउट है, पिंग मी सेपरेटली, आई विल हेल्प यू आउट. The equilibrium constants of the following are something, something, something. The equilibrium constant for this reaction is what? एक और बहुत straightforward सा question. Where is this going to be useful? When we do KSP के values. KSP की चीज हम लोग करेंगे तब वहां पे बहुत यूजफुल होगा. ट्राई करिए इसको. बहुत बढ़िया. तीर्थराज, भाग्या, पीयूष, सुपर डुपर, तनु वर्मा are all saying that the answer is A. बाकी लोगों को क्या लगता है? What are the rest of you? विश्वजीत also saying A. मतलब ये सवाल बहुत आसान हो गए. अब क्या करें? ये तो PYQs हैं. मैंने सोचा, मैंने आपके साथ PYQs किए नहीं है इक्विलिब्रियम के, तो इक्विलिब्रियम के PYQs पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सवाल करेंगे. अब PYQs में ही आप लोग इतने अच्छे हैं. सही है. लवली लवली लवली. यस, पंपा, मयूख, देवांशी, तीर्थराज, बहुत बार किया है. हाँ, सिंपल सा सवाल है. ओके, बहुत बार किया है. दैट्स ग्रेट तनु. लवली. हाउ डू यू सॉल्व दिस? देखो, द गोल इज टू गेट टू दिस फाइनल रिएक्शन एंड टू डू दैट I have NH3 on the LHS, which is why मैंने लिखा है इसको रिवर्स करना है, which means I should have K1 in the denominator. तो I do not have K1 in the denominator, option D. I will erase that. Right? इसको हटा देते हैं. ठीक है. What about K2? As it is, 2NO, 2NO, exactly as it is. तो as it is, कुछ नहीं करते. तो K2 by K1 होना चाहिए. K2 by K1, ये हटा दिया था. K2 by K1, K2 by K1. K2 क्यूब तो नहीं है, तो इट इज ईदर ए और बी, क्योंकि K2 क्यूब नहीं है. एज इट इज, K2 क्यूब होता मतलब I to multiply K2 by 3. वी आर नॉट डूइंग दैट, सो एलिमिनेट करके फिगर कर दिया. लास्ट वाला क्या करें? K3. इसका करना है इंटू 3. वाई? बिकॉज देखिए यहां पे RHS में है, ये एज इट इज करना है, रिवर्स नहीं करना है, बट 3 टाइम्स करना है. मोमेंट यू डू दैट, ये भाई साहब हो जाते हैं क्यूब. सो यू गेट K3 क्यूब, K3 क्यूब
and you get K2 and you get 1 by K1. The only one that fits is option A. सीधा साधा सवाल, बहुत सीधा साधा सवाल, बट नीट 2017 में आया था, इसलिए मैं सोचा आपके साथ कर लेते हैं. You guys are all awesome. 20, अरे are you serious विश्वजीत? सेम सवाल 2021 में भी आया था. अरे ये you won't believe this, ये सेम सवाल जेई में भी आया था. Funny, right? Super duper. Thank you for helping your friend out. Thank you. Thank you. Super duper. What I would suggest is, hold on. Let me give you the actual link to the theory sessions, जहाँ पे बहुत डिटेल में बहुत प्यार से हमने ये सब पढ़ाया है. You can check those sessions out. ठीक है. Ionic वाले are towards the end of it. Very easy, right? Ionic वाले I think are session 4 onwards. Yeah, first 3 are chemical. उसके बाद ये please आप उनको देख लेना. उसमें हमने buffers में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह theory से किया है. You can ask your friends who attended those sessions there. Let's do the next question. You guys are fast and on fire. चलो ये वाला करते हैं. Let's see how quickly you can do this. A 20-liter container at 400 Kelvin contains CO2 at pressure 0.4 atmosphere and an excess of SRO. Neglect the volume of solid SRO. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston. Okay. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attains its maximum value will be what? दो words, maximum volume and maximum pressure. दो phrase, not words, दो phrases. ये वाला थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, कैसे करोगे वाला? या सारे टेस्ट में आते तनु, दैट्स लवली तनु, नीट में भी आएंगे, डोंट वरी. All right, that's great तनु. Let's take common questions, says Mayuk. Yeah, these are from PYQs. I'm doing PYQs right now, right? Because मैंने आपके साथ PYQs नहीं किए थे, मैं सोचा चलो PYQs कर लेते हैं. सबने किए PYQ. You guys are NEET are insanely great. 5 लीटर सब लोग बोल रहे हैं. ये बट हाउ डू यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन यार? मुझे तो ये सवाल काफी मुश्किल लगा था. लुक्स लाइक एवरीवन ऑल ओवर फिगर्ड आउट. बढ़िया है. सो तनु वर्मा, तीर्थराज, तनु सिंह, विश्वजीत, पंपा, तनु सिंह अगेन, पीयूष, भाग्या, पूनम सिंह आर ऑल सेइंग द आंसर इज डी. आर यू श्योर अबाउट दिस? हाउ डू यू, ये इसको किया कैसे आपने? टेल मी, जस्ट गिव मी अ बिट ऑफ एन आइडिया. हाउ डू यू गाइस स्टार्ट दिस क्वेश्चन? हाउ डू यू गाइस एंड इट? कैसे किया इसको? लेट मी नो. Option D. Good evening, Poonam. Good evening. Wait, super. Sir, by PV constant. But how can you use PV is constant? कैसे हमने यूज किया? PYQ आंसर पता है. तीसरा, that's good. But थोड़ा सा मुझे बताओ यार, कैसे किया? Why is PV constant? PV to NRT. Why will N be constant? टेम्परेचर ठीक है, चलो constant है. अभी N constant क्यों रहेगा? थोड़ा सोच के बताओ. अगर उस वक्त आ जाता, 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा. क्या चीज मुझे समझा नहीं. PYQ आंसर पता है, आइडियल गैस ठीक है. बट व्हाई, व्हाट आइडियल गैस कहां से हुआ? देखो यार, दिस इज अ रिएक्शन हैपनिंग हियर. इनिशियली देयर इज 0.4 एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का. नाउ आई स्टार्ट रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, आई एम सॉरी, आई स्टार्ट रिड्यूसिंग द वॉल्यूम. इफ आई रिड्यूस द वॉल्यूम मतलब प्रेशर बढ़ सकता है. प्रेशर बढ़ने का इफेक्ट मतलब शुड गो इन अ रिएक्शन डायरेक्शन वेयर मोल्स रिड्यूस हो रहे हैं. तो shouldn't the reaction go backwards? What do you think? Because the reaction is this. Solid दो तरफ, इधर गैस. अगर मैंने वॉल्यूम कम किया, तो प्रेशर बढ़ेगा. अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाना चाहिए. हाउ आर यू सेइंग दैट N इज कांस्टेंट? Kp निकालना होगा पहले, देन V निकालना होगा. ओके, व्हाट्सअप? ओके, ठीक है पूनम. नो, द फॉर्मूला इज फाइन यार, फॉर्मूला इज नो बिग डील. चलो मैंने Kp भी निकाल लिया. Kp इज pressure itself, which is 1.6 atm, which means this is not at equilibrium. जाहिर है, if it is 0.4 atmosphere in 20 liter, it is not at equilibrium. The volume is जो भी है. You agree with me there? This is not at equilibrium. I'm trying to understand how is it that we can use the expression P equal to nRT. How can we do that? दो शब्द यहां पे जरूरी है, दो phrases. Maximum volume of container, maximum value.
So I keep pressing the piston to reduce the volume. When I reduce the volume, reaction goes backward. But it must come to equilibrium. मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? If I reduce the volume, pressure will increase and hence reaction goes backward. But to attain equilibrium, it must again go forward. Are you able to follow this logic? So, जितने मोल इधर थे, whatever that was, how much will that be? That will be P into V, 20 into 0.4 by R into T, right? This is the number of moles. This is the number of moles जो शुरुआत में थे of CO2, right? So I reduce the pressure, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो ज़्यादा हो रहा है. Now whatever I do, whatever volume I finally get, the pressure must come back to be this. Do you agree with that? I know answer वही है, right? I'm getting everything. भाग्या मैं समझ रहा हूँ, पूनम 22 वो सब ठीक है. Why is n constant, Poonam? What I'm asking is, how did you figure out कि n is constant? ये मैं बोल रहा हूँ. मैथ्स तो बहुत सिंपल है, पीवी और एनआरटी यूज कर लो, बट व्हाई ऑन अर्थ विल एन बी कांस्टेंट? रिएक्शन तो होगा. दैट्स द पॉइंट, राइट? एन क्यों कांस्टेंट रहेगा तनु? अरे इफ यू डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, एन तो कांस्टेंट नहीं रह सकता है. व्हाई विल एन बी कांस्टेंट? इफ यू आर सेइंग एन इज कांस्टेंट, टेल मी हाउ. सो आई एम ट्राइंग टू अराइव एट दैट आइडिया कि हाउ डू यू गेट एन इज कांस्टेंट? Because the partial pressure only depends on this gas here. So for it to attain equilibrium, बढ़ना घटना जो भी होगा कुछ तो होना चाहिए, which makes the pressure become 1.6 atmosphere. ठीक है? So now initially I had this, finally I have this pressure. अब क्या? N क्यों constant रहेगा? पता नहीं. Thank you XYZ. I love that answer. Thank you बोलो. Because mass is constant. Okay. Mass क्यों भी constant रहेगा? Why won't it react back and form more SRO? क्यों constant रहेगा ना? वही मैं पूछ रहा हूँ. तनु बताइए. Closed vessel है. ठीक है. Because closed vessel है. Closed vessel है. Okay. Cool. That's a good point. That's a very good point. Closed vessel है तो भी same रहेगा. Okay. Cool. If you are convinced, so my job was to poke holes in this theory कि क्यों n constant है. If you are convinced, even after all this n constant है, then we are good. If you're not, think about it, right? This concept of n being constant क्यों होगा? सोचो थोड़ा. भाई रिएक्शन तो होगा. मैंने उसका जो है प्रेशर बढ़ाया है, which means I'm forcing the reaction to go backward, but it will again expand a little bit. ठीक है, think about it. मैंने उसको कम किया, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा. क्यों? Because it must come back to 1.6 atmosphere. Even if I leave it at this 0.4 atmosphere, फिर भी reaction आगे बढ़ेगा. अगर मैंने, okay, think about this. If I did not change the volume, if I didn't change the volume, then the reaction will move forward, right? And would get to a point where 1.6 atmosphere बन जाता. But because मैंने उसको कम किया, because I have reduced the volume, then it's like, okay, इतना ही moles थे, अब वो जितना expand कर सकते हैं करेंगे, right? जितना compress कर देंगे, but it will do this, which is why you use this whole amazing equation of PV equals constant, etc. And the answer is 5, right? That's direct. But अगर ये एग्जाम में होता तो मैं तो इसको छोड़ देता सवाल को. Like, bro, how do you even start this question, right? Reaction equilibrium नहीं है. Yes, Poonam, thank you. Okay, equilibrium closed vessel में ही होता है. हाँ, super, exactly. Equilibrium is always in a closed vessel. That's also fine. Yeah, I'm great, Parth. Poonam, reaction जो है equilibrium नहीं है. Yes, thank you. This is not at equilibrium. That's a good and very good point, right? So I let the reaction go to equilibrium. So I increase the pressure and let it go to equilibrium. When I let it go to equilibrium, the pressure will increase to this value because this is the only gas. CO2 is the only gas. Because of that, you can use this whole idea of PV equal to constant. Okay? Because of that idea. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. You didn't miss anything. This question may be repeated, but that's not important. Of course you can, Piyush. Piyush, I would say it is safer to leave a question than to attempt it if you're not sure, right? For me personally, I would have left this question if it came in any exam. Because like, I'm not so sure how to solve this. It takes a lot of thinking to figure out, can you use this equation or not, right? If you've never seen this question before, आपने कभी देखा नहीं, you've seen it, so you know the answer. If you haven't,
यार आई एम नॉट श्योर. इफ यू नॉट श्योर, लीव द क्वेश्चन, because negative marking is so much worse in NEET, which is a high scoring test, right? If you get a score of 600 plus, then it's good. 600 plus और 720 बहुत बड़ा बड़े मार्क्स है. 4 मार्क्स चलेगा, 4 मार्क वो तो चलेगा इफ यू डोंट गेट राइट, और नेगेटिव मार्क अलग से आ जाएगा. भाई छोड़ दो क्वेश्चन इफ यू आर नॉट श्योर. ये बहुत अच्छा है, आप लोग जानते हो पीवाईक्यू अच्छी बात है. जिससे चलो अगला सवाल करते हैं. तनु, यस एब्सोल्युटली, बट आई एम नॉट श्योर कि एन हमेशा कांस्टेंट है. दैट आइडिया आई एम नॉट सो श्योर अबाउट. या yes, Tirthraj, because it's not at equilibrium, that's why we do all of these things. Are to waste our time. Yes, Super, exactly. I agree with you. ऐसे सवाल, that's a very good point. Super is not saying anything disrespectful. Super is saying ऐसे सवाल होते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए. मतलब अगर किसी सवाल में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो. That should be your focus in NEET, also in JEE or any other exam. Have a fixed time you can spend on a question. I understand कि आप लोग बायो में बहुत जल्दी जल्दी करके बहुत हाई मार्क्स ले लेते हो, फिर then you leave some time for chemistry and a lot of time for physics. बट गेट अ जनरल आइडिया कि यार इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो डिच आगे बढ़ो, ईगो मत लो. दैट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are equivalent constants at these temperatures. Assuming that the heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is readily observed that करो. अरे वाह, अरे वाह, इतनी जल्दी. यस तीर्थराज, ये सब क्वेश्चन रैंक डिसाइड करता है. I agree. Okay, all of you are saying A. Looks like सबका जो पक्का है A है. तनु, भाग्य, पीयूष, पूनम, माही. Welcome माही. तनु again. तनु same. Oh, तनु वर्मा and तनु सिंह. तीर्थराज, पंपा, देवांशी, वैष्णवी, मयूख, मेजर साहब, super duper and Poonam Singh are all saying A. Poonam, where's your other Poonam? Yeah, where's your other friend? P with double O's. Anyway, you gotta assume that T2 is greater than T1. Okay. That's an assumption. उसके बाद you can say कि yeah, Kp is greater than Kp dash. The thing is, ये सवाल थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट है, right? But you have to assume that T2 is greater than T1. Anyway, exothermic मतलब कि as temperature increases, K should fall, right? As simple as that. So answer should be A. Easy one, easy one. Yeah. Whoa, beta, Piyush, I love it. Delta H by 2.03 R log ln. Yeah, cool. नहीं, एक मिनट, आपका एक्सप्रेशन में लॉग दूसरी तरफ नहीं चला गया पीयूष? व्हाट? लेट मी थिंक अबाउट इट. दैट डजंट साउंड लेजिट. लॉग दूसरी, लॉग K2 by K1 होना चाहिए ना पीयूष? खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन. पीयूष थोड़ा इक्वेशन देख लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल? ट्राई करो. AIPMT 2010 का सवाल. यस तनु, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाता है, एब्सोल्युटली, उसमें भी टाइम जाता है. एंड यू हैव सो मेनी क्वेश्चन, राइट? 45 क्वेश्चंस टू डू इन एन आवर. इट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. एक मिनट, नीट का एग्जाम 3 घंटे का होता है, राइट? वेट, यार बहुत टाइम जाता है. राइट, बहुत टाइम जाता है. ट्राई दिस वन आउट प्लीज. दिस वन इज ऑल्सो डायरेक्ट, राइट? सो इन नीट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फेयरली डायरेक्ट, व्हिच आर वंस दैट यू मस्ट गेट वेरी क्विकली, एंड बाकी में आपके पास टाइम होगा करने को. तो टाइम का चक्कर नहीं होना चाहिए. You have to be smart about which ones spend time on, which ones to skip, and which ones to, well, just do really quickly. करिए, try. 3 hours 20 minutes, my bad. Not 3 hours, 3 hours 20 minutes है आपके एग्जाम का ड्यूरेशन. 200 में से 180 आंसर करने हैं. ठीक है भाई, तो बहुत कम टाइम है यार. 3 घंटे 20 मिनट में 90 180 सवाल. बस बहुत कम टाइम है. टाइपिंग एरर, इट्स ओके पीयूष, नो टेंशन. Alright, सब लोग बोल रहे हैं D. Mayuk says D. He's the one who starts his brigade off. Then Bhagya, Mahi, Tanu Verma, then Poonam Shakya. और कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? तीर्थराज. अरे यार माउस अटक गया, रुको. माउस भाई साहब. तीर्थराज, पीयूष, शालिनी. व्हाट्स अप शालिनी? पूनम सिंह, सुपर डुपर, पंपा, मयूक. फिर से 200 क्वेश्चन 200 मिनट. 200 क्वेश्चन 200 मिनट. हाँ, उसमें से 180 अटेम्प्ट करने होते हैं ना मयूक. 1 minute a question. You don't have too much time. Devanshi also saying the same thing. Medico, no medics. Tanu Singh, all are saying 3 hours. अच्छा, पता नहीं, मुझे तो 3 hours 20 मिनट लगा. 4 hours देना चाहिए. हाँ तीर्थराज, यार 2 घंटे से ज्यादा मेरे बैठने जाता है यार. पता नहीं आप लोग 3 घंटे में बैठना मुश्किल है. गेट यूज्ड टू टेकिंग टेस्ट. क्लोजर टू नीट, 1-2 महीने बाद बोर्ड से एक बार हो जाए ना, नीट के पेपर
बैठ के देने की तैयारी कर लो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सिट and concentrate for those 3 hours 20 minutes. It's really hard, guys. It's really hard. So delta n should not be equal to 0, right? Not equal मतलब delta n is not equal to 0. यहाँ पे 2 और 2 equal है, यहाँ पे 2 और 2 equal है, 2 और 2 मतलब ये होगा आंसर 3 और 2. So D is the answer. Cool, easy one. EIPMT में भी आसान सवाल आ गया. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. Now from here on question are going to get interesting. ले लो इंटरेस्टिंग सवाल. CH4, we have time, बहुत टाइम है. CH4 plus 2O2 एक रिएक्शन दिया है. Which of the following statements is not true? Is not true. Be smart about the options. जो ऑप्शन डरावना लगता है उसको छोड़ दो, बाकी ऑप्शन पहले एनालाइज करो. Trust me, you'll get the answer quickly. Yeah. Yes. Good job, भाग्य. Absolutely. टाइमिंग सही है. Yeah. Okay. ये वाला करो, ट्राई करो. इन क्वेश्चन लाइक दिस, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, EIPMT का है, पुराना है, ऐसे सवाल आजकल नहीं आएंगे, बट जस्ट टू थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए. सिटिंग टेंडेंसी इज गुड, बट फोकस जरूरी है. हाँ सुपर. सिटिंग तो बैठ जाएंगे आदमी यार, 3 घंटे की मूवी चल रही है, लगान 4 घंटे देख लेंगे, वो तो चल जाता है, बट स्टेइंग एट द टॉप ऑफ योर गेम फॉर 3 hours 20 minutes इज अ वेरी बिग डील. उसकी आदत डालनी पड़ेगी, वो जरूरी है ना. नीट में आसान सवाल आता है, मॉक टेस्ट में ट्रिकी क्वेश्चन आता है. यू आर राइट तीर्थराज, बिल्कुल सही बोला आपने. मॉक टेस्ट में जबरदस्ती मुश्किल सवाल डाल देते, नहीं डालना चाहिए. क्यों भाई? मॉक टेस्ट शुड बी लाइक रेगुलर टेस्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. मेडिक्स सेइंग बी. बाकी लोग व्हाट डू यू गाइस थिंक? थोड़ा सवाल भी ट्राई कर लेते हैं, बहुत टाइम पास भी कर लेंगे, बट ये वाला सवाल कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से करने वाला है. मयूर के सेइंग सी, मेडिक्स इज सेइंग बी. पूनम, अरे रिट्रैक्ट कर लिया आंसर बिफोर आई कुड इवन पॉइंट आउट व्हाट यू वर सेइंग. ठीक है पूनम, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, लीजिए अब अपना टाइम. हाँ पूनम चेंज देयर आंसर. पूनम एंड पापा बोथ सेइंग सी. ठीक है, बाकी लोग व्हाट डू यू गाइस थिंक? वाओ, ओके. I got some random message from the government. Why is government sending SMSs, dude? It's really weird. Khair. Oh, a lot of you are saying C. Shalini, Pampa, Tanu Verma, Akshu. How are you doing? Answer bataiye. Welcome. Devanji is also saying C. Tanu Singh is saying B. Super Duper is also saying C. Oh, I see. आप लोग C क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सी इसीलिए बोल रहे हैं. चलो एक एक करके एनालाइज करते हैं. पहली बात सबसे ऑब्वियस यार, सबसे आसान चीज एक्सोथर्मिक तो है, राइट? नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ये वाला हो गया सही, मतलब नॉट द आंसर. चलो हटाते हैं. केपी एक्सप्रेशन बनाते हैं. केपी का एक्सप्रेशन कैसे होगा? केपी इज CO2 डिवाइडेड बाय CH4 डिवाइडेड बाय O2 स्क्वायर. अब इससे आपको मिल जाता है आंसर कि ये वाला इनकरेक्ट है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए. एट इक्विलिब्रियम CO2 and H2O liquid are not equal. This is a weird option, right? Weird option. I'm going to write that down. What do you even mean, like concentration not equal? H2O का concentration क्या है, किसको मालूम? Weird option. I told you it's not one, guys. पानी या solid, we take it as one because उसका concentration is accounted for in the equilibrium का constant. It is not one. हम लोग one ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? चलो नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ो. बारीकी थोड़ी सी. एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज शिफ्ट टू द राइट. CH4 करो तो राइट में होगा, O2 भी राइट में होगा. ये भी सही है यार, ठीक है. दिस वन इज इनकरेक्ट फॉर श्योर. वी हैव एनालाइज्ड ऑल द ऑप्शंस. C इज द राइट आंसर. गुड जॉब. C इज द राइट आंसर. मेडिक्स, आई अग्री यार, वियर्ड ऑप्शन. इसीलिए मैंने बोला कि एलिमिनेट करो, राइट? अगर जो ऑप्शन अजीब लगता है उसको छोड़ दो, ठीक है, एंड कम बैक टू इट लेटर. बिकॉज इफ यू लुक एट ऑप्शन बी यू लाइक ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देन यू गेट स्टक. डोंट गेट स्टक. कहीं पे भी दीज आर ट्रैप्स. दिस इज अ वियर्ड ऑप्शन एंड आई वुड कॉल दिस अ ट्रैप, राइट? मूव अहेड. कुछ अजीब लगे मूव अहेड, जल्दी से. डोंट ईगो बिल्कुल मत लो. गो टू द नेक्स्ट वन. ऑब्वियस चीज पकड़ो, मूव ऑन. ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए था. यस, Le Chatelier's principle. Yes, Tanu Singh, absolutely. AIATS में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं. हाँ यार, सुपर डुपर क्या करें? आकाश wants to be really prepared for NEET. They want that 720 वाला स्कोर only with Aakash and nobody else. क्या करें? खैर, बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं. मैं बताऊंगा अपने दोस्तों को यार, इतने हार्ड सवाल मत बनाया करो. आजकल
वही लोग रिव्यू करते हैं सवाल, मेरे टीम के लोग। खैर, रिएक्शन ऑफ BaO2 solid gives BaO solid plus O2 delta H is positive. In equilibrium condition, pressure of oxygen depends on एक और Le Chatelier's principle LCP पे। हाँ, मैंने सोचा आपको थोड़ी प्रैक्टिस दे दूं। टाइम तो अप होने वाला है, इसके बाद एक और क्लास है क्या? एक दो ही सवाल है, इसके बाद 2 और सवाल है। विल फिनिश ऑफ। यस मयूक, लकीली केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा लेंथी सवाल नहीं आएंगे। मे भी हो सकता है थोड़े बहुत एक न्यूमेरिकल टाइप आ जाए, बट अदरवाइज विल बी चिल ओनली। आयोनिक से आ सकते हैं, केमिकल से शायद कम आए। केमिस्ट्री 180 आए। तनु, वाह 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 तनु, ऑल द बेस्ट, दैट्स लवली। अभिनंदन, लॉन्ग टाइम ब्रो, वेयर हैव यू बीन? अभिनंदन आते ही देते हो आंसर सी। तनु ऑल्सो सेइंग सी, तनु वर्मा, माही ऑल्सो सी, तीर्थराज, पीयूष आर ऑल सेइंग सी। पूनम शक्या, देवांशी, नो क्लास टुडे। इसके बाद क्लास नहीं है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। देखने दो यार, तुम लोग ऐसे गोले तो नहीं दे रहे हो? वाह, व्हाट इज ऑल दिस? रॉन्ग 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 वाला चीज। हाँ यार, इसके बाद क्लास नहीं है, ठीक है, cool. आराम से करेंगे, नो हरी। बट आई थिंक यू आर ऑल ऑसम, तुम लोग ऑलरेडी कर रहे हो खत्म। ओके, आर यू श्योर मयूक? अभिनंदन, एक्सोथर्मिक एंडो है ना? डेल्टा इज पॉजिटिव इज एंडो, नॉट एक्सो। क्या बोला तनु जी ने? लेंथी क्वेश्चंस, यार लेंथी क्वेश्चंस डू टेस्ट योर पेशेंस, आई एग्री यार। अरे तुमको जे एडवांस के सवाल पढ़ने चाहिए। यू विल बी लाइक ब्रो व्हाई वो सवाल देख के गिव अप हो जाता है लोगों का, क्योंकि यार पढ़ेगा कौन इसको। बट वंस यू गेट थ्रू दैट ना, द रिवॉर्ड इज रियल। सो एनीवे, समटाइम्स अगर कभी कभी जो है ऐसे ही टाइम पास करना हो, जस्ट लुक एट सम जे एडवांस क्वेश्चंस, दे आर नॉट हार्ड पर से, दे आर जस्ट टायरिंग, यू हैव टू डू अ लॉट, दैट्स ऑल। खैर, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी, अरे वाह तनु, लवली लवली। देवांशी, नई कोई क्लास नहीं इसके बाद, ठीक है ठीक है। रिएक्शन शिफ्ट टू राइट, अरे आंसर तो बताओ। सब लोग बोल रहे हैं सी, पक्का? देवांशी, माही, ओके ऑल राइट, सब लोग बोल रहे हैं सी। मयूक, आर यू श्योर अबाउट ए? ठीक है, बी, सॉरी, ठीक है। देखो, ये दोनों है सॉलिड, BaO2 एंड BaO आर सॉलिड्स, व्हिच मींस कि इंक्रीजिंग देयर मास, डिक्रीजिंग देयर मास should not matter. Okay. Wow, Abhinandan, 720 plus. Okay. I feel like you're trolling me, but all right, all right, all right. Long and too much scary. Yeah, takes a bit of patience. Takes a bit of, बहुत टाइम लग जाता है। मतलब it's the opposite of NEET, right? NEET पे 1 मिनट में एक सवाल करना है, उसमें 5 मिनट में एक सवाल करना है। Literally 5 मिनट में एक सवाल करो, चिल। So that way, I feel advance is in some aspects easier than NEET, because you can afford to, JEE advanced में you can afford कि मैं कुछ चैप्टर पढ़ूं ही नहीं। Like I just did not study organic chemistry. I'm not kidding you. I mean, organic I was really good at. I was the best at organic. Physical I was really good, but organic was like my forte, right? अभी की बात नहीं है, पहले की बात, 2006 की बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में मैंने बोला कि कुछ पार्ट्स मैं पढ़ूंगा नहीं। पी ब्लॉक आई जस्ट डिड नॉट स्टडी, एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट जब इन्होंने पी ब्लॉक हटा दिया। अभी भी एडवांस में है, बट सैडली जेई मेन और नीट में हटा दिया। खैर, यू कैन अफोर्ड डू दोस थिंग्स इन जेई एडवांस, बिकॉज यार सवाल इतने मुश्किल होते हैं, व्हाटएवर, यू कैन अफोर्ड टू जस्ट स्किप थिंग्स। इन नीट में यू कांट स्किप एनीथिंग, यू स्किप एनीथिंग यू लूज लाइक शॉर्ट मार्क्स। खैर, एंड रैंक में बहुत फर्क पड़ जाता है। जेई एडवांस चिल है। खैर, एनीवे 720 प्लस। हाँ यार, वो ट्रोल कर रहा है तुम लोगों को। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रैप। सी, लाइक ऑप्शंस करंट ट्रैप, ये भी तुमको ट्रैप कर रहा है। एनीवे, इंक्रीज टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, यस, बिकॉज ये है डेल्टा एच एंडोथर्मिक। मयूक, I understand how you may think that BaO2 is the answer, but this will not factor in the equilibrium expression because दोनों solids हैं, ठीक है? So increasing the mass will not have a significant effect. Mayuk, let's take a minute to talk about what is the meaning of increasing the mass. I know a lot of you are not going to be worried about this because आप लोग chemical engineering नहीं करोगे, but chemical engineering में सिखाते हैं कि if you take a small solid pellet जिसका surface area बहुत ज्यादा है, तो उसका surface area कम अगर होता जाता है, मतलब कि तब it affects the rate of the reaction or anything else. अगर वो surface area same है, then it does not matter. मतलब क्या है? देखो, take this to be a huge, maybe like a, यहां से surface of reaction, ये कुछ सिलेबस में नहीं है, because Mayuk said A, I'm just going into this, right? क्यों A does not matter? So अगर ये surface same है,
then it is the same as saying concentration same है, इससे बोलते हैं activity same and all of that. And gases come on top of this, react and go, right? अगर ये pellet बहुत छोटा है nano particles में, then it would matter. At big particles it does not matter because surface area does not change. अगर जैसे हाजमोला है ना, आप हाजमोला खाते हो, how do you eat it? Like it keeps reducing inside, right? The moment you eat it, like कम होता है, हाजमोला, डाइजीन, whatever you eat, any kind of a thing that reduces in size, right? As you eat it or whatever, उसका concentration matter करेगा because it physically keeps reducing and surface area keeps reducing. यहाँ पे it would not matter. Mayuk, you see why A does not matter? Is that okay? That's what I'm going for, right? Why is it that concentration of solid does not matter? Doesn't matter because of this. Okay, if you want to know in detail, I have covered it in the theory sessions, description mein hai, check it out. Everyone's in time pass mode. Next question, ठीक है. Last question for the day, I think. Let me see. एक और है क्या इसके बाद? हाँ, इसके बाद एक और है. Last but one, penultimate question of the day. Which of the following equilibrium Kc and Kp are not equal? A, ये तो हम लोग देख चुके हैं. We have seen this, right? ये गलती से repeat हो गया है. Yeah, this is repeated. I'm going to remove this question. We have done this. Chalo, last question for the day. Apologies, my good friends. यहाँ दूसरा सवाल होना चाहिए यार. What happened? रुको, वो जो सवाल हट गया गलती से उसको मैं दिखाता हूँ पहले. Let's do this one first. Thymosin gland. Are you guys messing with me? Medics, what is your point? समझा नहीं. Del Ng is great 1. V is greater than 0. P is less than 0. Forward reaction, temperature increase, reactor temperature, right. Medics, absolutely right. Absolutely right. Good job. Thank you. D. Devanshi, what do I repeat? मैंने सवाल बोला ही नहीं, मैं तो बस दिखाया आप लोगों को क्या है सवाल. For the above reaction at 298 Kelvin. अरे वो वाला छोड़ो, वो वाला गलती दिखा दे फिर से, तुम लोग उसका आंसर कर रहे हो. ये तो हो चुका है एग्जैक्टली. रिपीटेड. थैंक यू. अरे रिपीटेड है, उसको छोड़ दो यार, गलती से आ गया वो, जो आना था वो नहीं आया. इस वाले को देखो. For the above reaction at 298 Kelvin, Kc is found to be 3 something. 10 power minus 59? 10 power minus 59? If the concentration of O2 at equilibrium is 0.040 molar, then concentration of O3 कितना होगा? बताओ दोस्तों, क्या होगा concentration of O2, O3? And in the meantime, I will get you that hidden question जो गलती से hide हो गया. उसको resuscitate किया जाए. Oh, I know वो क्यों हाइड किया गया. वो गलती से वो KSP वाला सवाल है, which is a part of ionic equilibrium. खैर वो अगली बार ही करते हैं. Let's call this the last question. ठीक है, इसी को करते हैं. वो वाला ionic का है तो उसको ionic में ही करेंगे. Not here. So sadly, I do not have a homework question for you today. This is the last question. इसको हम लोग करते हैं साथ में solve. Looks like a lot of you have already arrived at the answer. Let's see. कहाँ है मेरा writing वाला पेज? आ जाइए, आ गया लिखने वाला पेज. वाह दोस्तों, पूनम सिंह, तीर्थराज भाग गया. मेडिक्स, पूनम सिंह अगेन, देन पापा, देन माही, सुपर डुपर, तनु सिंह, पीयूष चौधरी, मयूक, देवांशी आर ऑल सेइंग ऑप्शन ए. देखते हैं. 32. Okay. Wow, these are really scary numbers, aren't they? Anyway, Kc is what? O3 whole cube by O2 square. Is that correct? O3 whole square by O2 cube. Okay, yeah, looks legit. Okay, so what do I not have? I don't have this, right? I have the value of oxygen, which I have substituted right over here. 4 into 10 power minus 2 whole cube is equal to this. Now from here, I get that m square is going to be 64 into 3 into 10 power minus 65. तो इसका root, put the only one that I don't even want to find this. इसका पता नहीं क्या है, but whatever. When I take root of this, 30 के आसपास हो जाएगा, -30. मतलब ये should be the answer. खत्म. Good answer. मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे PYQ नहीं देने चाहिए. आप लोग PYQ सब कर चुके हो पहले से. But ठीक है. Good job. Anyway, we are done with today's questions and lesson learned. PYQs करना नीट के स्टूडेंट्स को सब PYQs ऑलरेडी मालूम है. ठीक है, अच्छी बात है. Charge on electron. One fun question. Why don't we assume the charge? Yeah, about 10 power minus 32. Yeah. So tell me one fun question. Why don't we assume the charge on electron to be 0 as 10 power minus 19? Super duper. It's a good question. The reason why we don't take it to be 0 is because there are a lot of electrons.
लाइक अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. थिंक अबाउट इट, राइट? लाइक 1 farad of charge is 96,500 coulomb, which is huge. This is 6.023 into 10 power 23. कैपेसिटर कितना होता है? एक कैपेसिटर इज 1 microfarad, राइट, विच इज 1 2 3 4 5 6, मतलब 0.0965 वॉट एवर कूलम, राइट. इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? इसमें होंगे 10 पावर माइनस 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इंटू 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन, 6 into 10 power 17 electrons. तो you can't take it to be zero, right? And how do you find out ये 10 power minus 19 आया कहां से? Q by M, right? Charge by mass ratio of various things. Of what? Canal rays. And दूसरा क्या था? Cathode rays. Canal rays for positive, right? Proton. Cathode rays for this. ये सब आपके सिलेबस से हट गया है. Maybe that's why you haven't studied this. याद नहीं आपको. But whatever material you take, whether you take, helium or you take nitrogen, you take oxygen, उससे electrons निकलते थे, which at that time they didn't know electrons. There was some same fundamental particles. They took the charge by mass ratio, etc., figured it out. Then they got this very weird small value. You're like, how do you even calculate this? So you can't take it to zero. I know, थोड़ा time pass हो गया, but yeah, because it's not zero. Yeah. Mayuk, thank you for simplifying it. Absolutely right. Small force into large number is significant number. Exactly. Very interesting question. Super duper. Very interesting question. I hope that helps. I'm not a physics teacher, but I've given you physical ideas. आप लोग जब कैपेसिटर्स, आप कभी लैब में गए हो, आई डोंट नो इफ यू गॉन टू अ फिजिक्स लैब में तो गए होगे ना. फिजिक्स लैब में जो कैपेसिटर्स होते होंगे, उसके वैल्यूज 1 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 50 माइक्रोफैरेड ऐसे ही होते हैं, है ना. वो भी बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. मतलब उतने छोटे से कैपेसिटर में इतने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई, दैट्स द फिजिकल आइडिया ऑफ इट, फिजिकल सिग्निफिकेंस. बाकी तो नंबर्स तो सब देख सकते हो. ठीक है. एनीवे, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू एंड द सेशन विद. थैंक यू फॉर दैट. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah, I like this part of physics. Electrostats, mechanics, बाकी सब everything other mechanics, brilliant. Electricity, magnetism, बहुत मजा आता है. खैर, what's the plan? You know what the plan is. The plan is to continue and do practical chemistry आगे. These are all my sessions. And you burnt a resistor? I have burnt capacitors. How did you burn a resistor, Mayuk? That's talent. Oh, मतलब वो like वो बल्ब वाला क्या, टंगस्टन फिलामेंट वाला? Oh, yeah, possible है. ठीक है, वो भी हो सकता है. स्टोर एनर्जी, यार फिजिक्स वाला वो पार्ट बहुत मजेदार है. इट्स ऑल इंटरेस्टिंग. ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी. आगे का क्या प्लान है एक बार क्विकली दिखा देता हूं आप लोगों को. सैटरडे को हम लोग मिलेंगे विथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इल बी चिल गाइस, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, मिलते हैं. बाय, थैंक यू सो मच. लैब मैनुअल से पढ़ के आना. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मतलब लैब मैनुअल, एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हो, लैब मैनुअल भी पढ़ लेना. ठीक है, ओके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सी यू ऑल. बाय. सैटरडे को मिलते हैं. टाटा.